नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिस्की बाज़ार में। तो जैसे कि हमने आपको इस चैनल के बारे में बताया है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सेंसेक्स से जुड़े यानी कि BSE का जो सेंसेक्स इंडेक्स है उससे जुड़े हुए जानकारियाँ आपको दी जाती हैं और दूसरे स्टॉक्स के यानी कि दूसरे इंडाइसेस के बारे में नहीं दी जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए देखते हैं आज क्या रहा मार्केट में और कल क्या होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको बहुत काम की होने वाली हैं। ये आप एक ट्रेनिंग पर्पज़ से या फिर एक तरह से जानकारी के ही लिए लें, क्योंकि शेयर बाज़ार में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है। एक बार ट्रेड करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर कर लें, अन्यथा इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है और बिना जानकारी के शेयर मार्केट में एंट्री न करें। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें सिर्फ जो सेंसेक्स की इंडाइसेस हैं उसमें और उसके जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, जो 30 स्टॉक्स हैं, उनमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी इंडाइसेस की ऑन करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें लेके चलते हैं आपको अपने वॉच लिस्ट में। ये रहा वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे में सेंसेक्स का लगता है। सेंसेक्स की वॉच लिस्ट होती है और जिसके ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं। आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले आप सीखिए, समझिए, फिर इसमें एंट्री करिए। तो ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट और सेंसेक्स इंडाइसेस का चार्ट है ये, जिसमें हम आपको दिखाते हैं एक बार। ये आप जो लाइन ड्रॉ किए हुए देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे और समझाएंगे कि इसका क्या महत्व है। और ये देखिए, अगर आज इसको हम डेली, अभी 5 मिनट का लगा है, इसको हम डेली के हिसाब से करते हैं। तो डेली करने का मेरा मतलब ये है कि एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि इसका हाई और लो क्या रहा है। ये रहा आज की ओपनिंग जो थी वो 80,508.51 पे थी और जो हाई लगा था 80,997.67 और जो लो रहा आज का 80,164.36 रहा और जो क्लोजिंग हुई है आज की वो है 80,235.59, यानी कि 368.49 अंक जो है सेंसेक्स डाउन क्लोज हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझ में आ रही होगी। ये है चार्ट और चार्ट को ही देखकर हम ट्रेड करते हैं। और चार्ट में देखने वाली क्या चीज़ होती है, और चार्ट में ये आप देखिए, इनमें बहुत से लाइनें हैं। ये जो लाइनें, वर्टिकल लाइनें इसमें खींची हुई हैं, इसका बहुत मायने है। आपको कहीं से कोई सी भी स्ट्रेटजी सीखने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का और दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है। आप बहुत सी जगह आप देखते होंगे कि ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, तरह तरह के आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है। लेकिन स्ट्रेटजी के अलावा भी कुछ होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आप उस पर बैक टेस्ट किए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं और आप उसके अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। बैक टेस्ट नहीं किए हुए हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। सेंसेक्स है, इसमें मूव जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इंडिकेटर का कोई यूज नहीं होता है। इंडिकेटर के सहारे आप ट्रेडिंग करोगे बिल्कुल मतलब फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसमें अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग। ये भी हमने कहीं से सीखा ही है, ये हमारा कोई अपना खुद का नहीं है। हमने भी कहीं सीखा और सीख के हमने उसको बैक टेस्ट किया पिछले में, मतलब जहाँ से हमको लगा कि हाँ यहाँ से देखना चाहिए, मैं पीछे जाके देखा
तो उसमें समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं और हमेशा काम करती हैं। ये जो लाइनिंग है हमारी, ये जो हमने लाइन खींच रखी है, ये हमारी बहुत परफेक्ट काम करती है। अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो 85 to 90% आपको इसकी जो है एक्यूरेसी आने वाली है। और नहीं है विश्वास, हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज दिखा देते हैं कि क्या रहा आज का हमारा। तो हमारे में क्या रहा, ये इसको इधर करते हैं और पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो में ये रहा हमारा आज का प्रॉफिट और लॉस, ये रहा टोटल, आपने देख लिया। बाकी ये थे टोटल, ये था। अब ये चीज़ें आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये हमारा एक दिन का है। तो ये आपको हमारा देख के नहीं करना है, आपको पहले समझना है, समझ के फिर उसके बाद आपको ट्रेड करना है। सेंसेक्स की जो वॉलेटिलिटी है या फिर मूव है, बहुत तगड़ा होता है। एक बार में ये 5-5, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट अप या डाउन जाते हैं और वहाँ पे अपने को पकड़ना है। अगर आपने सही दिशा पकड़ लिया और सही आपने एंट्री पॉइंट लिया तो आपको मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले एंट्री ढूंढना है। अगर एंट्री आपने सही ली है, एंट्री सही लिए हैं तो एग्ज़िट भी बहुत जल्दी होता है। अगर आपने एंट्री ही गलत ले ली है तो एग्ज़िट में तो पूरा दिन भी निकल सकता है या फिर आपको उसको होल्ड करके आगे भी ले जाना पड़ सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में होल्ड करके आगे ले जाने का मतलब है कि 99% आप लॉस में जाने वाले हो। तो कभी भी ऑप्शन जो है होल्ड में मत करिए। हाँ, ये हो सकता है कि कल किसी जो इनके जो सेंसेक्स के जो वेटेज वाले स्टॉक हैं, अगर उनमें किसी का रिज़ल्ट आने वाला है अगले दिन, या फिर मार्केट बंद होने के बाद आज रिज़ल्ट आया है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें अगर पहले से आपको अंदाज़ा है कि इस स्टॉक का आज रिज़ल्ट आने वाला है Q3 या फिर 6 मंथ या फिर एनुअल, अगर वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे होने वाले हैं तो उसके अनुसार आप होल्ड करके ले जा सकते हो। लेकिन सुनिश्चित कर लें कि 100% कन्फर्म होना चाहिए कि ये स्टॉक कल ऊपर जाने वाले हैं या फिर नीचे जाने वाले हैं। अपने को ऊपर और नीचे जाने से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर मार्केट में हम बैठते हैं और कोई एनालिसिस या फिर किसी भी तरह की स्ट्रेटजी हम नहीं अपनाते हैं। सीधा मार्केट बैठते हैं, खोलते हैं अपना लैपटॉप और मोबाइल, उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, देखा, समझा, फिर उसके बाद हम अपने काम पे लग जाते हैं। अपने को यहाँ एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है। धीरे धीरे करके आप निकालोगे तो करोड़पति बन जाओगे। अगर आप एक दिन में करोड़पति बनने की सोचोगे तो आपके लिए 1 लाख रुपए पर डे, 2 लाख रुपए पर डे, 4 लाख रुपए पर डे का भी प्रॉफिट आपके लिए कम लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक दिन में करोड़पति बनने का सपना गूंज रहा है। वो नहीं करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार आप कितना लॉस ले सकते हो और प्रॉफिट आपको कितना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस हम 1000 रुपये ले सकते हैं और प्रॉफिट अनलिमिटेड। प्रॉफिट भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी कोई नहीं जानता। जितने भी मार्केट के बड़े बड़े क्या नाम है, मार्केट के शास्त्री बैठे हैं, किसी को नहीं पता होता कल क्या होने वाला है या फिर अगले पल, अगले 5 मिनट वाली कैंडल में, 15 मिनट वाली कैंडल में क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ें अपने को एक फिक्स दायरे में लेकर चलना पड़ेगा। लॉस कितना ले सकते हैं और प्रॉफिट अपने को कितना लेना है पर डे, वो चीज़ फिक्स करना पड़ेगा, लॉस और प्रॉफिट। अगर अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना है तो ये 2 चीज़ हमेशा आपको फिक्स लेके चलना पड़ेगा। अब ये देखिए हमारा ट्रेड कहाँ से होता है। मार्केट ओपन हुई, जो हमारे जो पहला ट्रेड था हमारा, जो 7000 का 10,000 दो आपने देखा है, और जो लॉस वाला है वो कल का होल्डिंग था। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि होल्ड मत करिए। होल्ड करने का भी मेरा रीज़न था कि उसमें मैं काफ़ी पहले वाले में प्रॉफिट था, फिर जो दूसरा ट्रेड लिया था उसमें काफ़ी लॉस हो रहा था, तो उसकी वजह से उसको होल्ड करके रखा था। और आज मार्केट जो है ऐसी पोजीशन पे ओपन हुई, एक बार लगभग कवर भी हुआ, लेकिन हम सोचे थोड़ा सा कुछ मिले फिर आगे निकलते हैं। लेकिन जहाँ तक हमको अंदाज़ा था उसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एट द मार्केट, मतलब जहाँ पे हमने बाई किया है वहाँ तो निकलना मुश्किल है।
कुछ ना कुछ वहाँ से लेके निकलना था, क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से वो नहीं, हाँ वो उस टाइम पे नहीं हुआ, सुबह के टाइम पे नहीं हुआ, और शाम के टाइम पे अच्छा वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेके जाता। लेकिन उसके पहले उसको हमने कट करके दूसरे पोजीशन बनाए जिसमें हमको बढ़िया प्रॉफिट मिला। और दूसरी चीज़, एक हमने अपने श्रीमती जी के नाम से अकाउंट ओपन किया, और उसमें हम पर डे का उसमें फिक्स है कि 2,500 से 3,000 रुपये, जो श्रीमती जी बोलती हैं कि 2,500 से 3,000 रुपये का उसमें अपने को करना है, वो हम 2,500 से 3,000 रुपये पर डे, उससे ज़्यादा उसमें लालच नहीं रखना है। और लॉस के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा 500 या फिर 1,000 रुपये, इससे ज़्यादा किसी भी बुरी हालत में भी उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो ये है अपना सेटअप। क्योंकि जब तक आप मेंटली सेटअप नहीं, अपने दिमाग का मेंटली सेटअप नहीं बनाओगे, आप ट्रेड में कभी प्रॉफिटेबल कभी नहीं बनोगे। और ट्रेडर वही होता है जो सुबह 9 बजे से मार्केट में एंट्री करे और 3:30 बजे पैसा घर बना के ले जाए। ट्रेडर वही होता है, नहीं तो आप एक दिन में लाखों कमाओगे और एक दिन में उसको गंवा के भी जाओगे। क्योंकि प्रॉफिट कितना होना है किसी को नहीं पता, लॉस का अपने ऊपर है, लॉस अपना कितना झेल सकते हो वो अपने ऊपर होता है, प्रॉफिट आप अपना सुनिश्चित करिए। तो ये हमारा ट्रेड जो था जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो था ये वाला 80,500 का पी और 80,700 का सी। इसमें था क्या कि स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट ओपन हुई उसके बाद डाउन गया था, डाउन मतलब पहली कैंडल जो हमारी बनी थी वो डाउन जा रही थी, उसके बाद धीरे से रिवर्स हुई। जब रिवर्स हुई थी इसी में हमने लिया था, इसी में लेके मैं यहाँ से यहाँ तक निकल गया था। ये यहाँ पे है, ये डाउन हुआ था, इसी में इसमें पहला ट्रेड हमारा बना था। पहला ट्रेड में हमको ज़्यादा नहीं मिला था, और दूसरा वाला जब यहाँ से लिया था, जब इसको जो पहली कैंडल थी, अपना सीधा सा फंडा है, जो पहली कैंडल है अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो मतलब है कि वो ऊपर ही जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर 5 मिनट की कैंडल है और ऊपर नीचे एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए, अगर डाउन जा रहा है वहाँ पे सपोर्ट है तो सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, अगर तब तक उस पर ट्रेड नहीं करना जब तक उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड न करने लगे, तब तक उसमें एंट्री नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, अगर आप 15 मिनट की कैंडल बनाते हैं और 15 मिनट के बाद मार्केट जिस साइड पे का मूव होता है, मतलब अचानक सा ना हो कि एक कैंडल 400-500 पॉइंट का बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 100-150 या फिर उससे कम की कैंडल बन रही है, उसके बाद जिस साइड में मूव करता है वहाँ पे आप 100% आँख मूंद के अपने जो सुनिश्चित किए गए पॉइंट्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है अगर आपको नहीं पता है तो हम अगले वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बता देंगे। अब ये हमने एंट्री लिया, एंट्री लेके लगभग मैं इस पॉइंट पे निकल गया था। इस पॉइंट पे निकला इसलिए था क्योंकि ये वाली कैंडल जो थी, ये हमारा जो ये लाइन है, ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करके आगे भी गया, यहाँ तक हमने होल्ड किया था। होल्ड करने के बाद जब ये हमने देखा कि ये वाली कैंडल ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, फिर हमें लगा कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स मारे, इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड निकाल लिया था। और दूसरा वाला हमने कब लिया था, दूसरा वाला जब ये वाला था, ये ब्रेक किया, एक छोटी सी कैंडल बनी और फिर उसके बाद डाउन आया। जब डाउन आया फिर वहाँ पे हमने कंफर्मेशन के इंतज़ार में हमने इस पर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर उसके बाद कंफर्म किया। तो यहाँ से ये इसी पे मैं निकल गया था। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो हमको लगभग इसमें मिल गया था 100 पॉइंट। 100 पॉइंट इसमें मिले थे जिसमें 22 बने थे और दूसरे वाले में बने थे 10, उसमें भी लगभग 100 पॉइंट मिले थे। तो 200 पॉइंट और क्वांटिटी हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल जो मतलब एक बिगिनर्स के लिए वो नहीं है, बिगिनर्स उतनी बड़ी क्वांटिटी लेकर नहीं चल सकते हैं। तो अब कल क्या होने वाला है वो देखते हैं। इतनी देर तो हमने अपने ट्रेड के बारे में बताया और कल क्या होने वाला है वो हम आपको बताते हैं कि कल वाले में क्या हो सकता है। देखिए, ये जो हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, आज के लिए जो सपोर्ट बन रहा था वो था हमारा 355, 80,355 का जो सपोर्ट बन रहा था वो लगभग ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक होने के बाद कल अगर इसके नीचे ओपन करता है यहाँ तक, ये इसी के इर्द गिर्द ओपन होता है और ओपन होकर जिस साइड में जाएगा
अपने को इंतज़ार करना है। अगर ऊपर जाता है 355 के ऊपर सस्टेन करता है, 5 मिनट की कैंडल 3 से ऊपर 80 355 के ऊपर अगर होल्ड करके सस्टेन करके ट्रेड कर रही है तो ऊपर का प्लान बना सकते हैं 660 तक के लिए। और 660 के ऊपर अगर ट्रेड करता है फिर आप सीधा यहाँ से 81,000 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये चीज़ें 100% वर्क करती हैं। आप यहाँ से कभी भी देख लीजिए। और हम इसको ये चीज़ें हम कब सुनिश्चित करते हैं, ये जो हमने लाइनें खींच रखी हैं अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहले देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। कल होने में यही है कि अगर इसके नीचे ट्रेड किया, इसके नीचे आपको छोटे छोटे कई सपोर्ट मिल जाएंगे। एक तो ये है 80 187, यानी कि 80 180 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है 79,788, मतलब 79,780 तक। हाँ, उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो जो उसका पहला सपोर्ट होगा वो होगा 79,452, जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी गैप आएगा इसमें, 300 से 400 पॉइंट का गैप आएगा। और इस पॉइंट पे हमेशा निगाह बना के रखिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल आपके लिए परफेक्ट होगी। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग करने के प्लान में हैं तो 15 मिनट, या फिर डेली के हिसाब से हैं तो 1 डे या फिर 1 आवर का, 1 डे नहीं 1 आवर का जो कैंडल है वो परफेक्ट वर्क करेगा। और रही बात, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, मतलब स्ट्रेटजी का मतलब अपना अपना दिमाग और सेटअप होता है कि किसके दिमाग में कहाँ का सेटअप कैसे बैठा हुआ है। अब अगर 15 मिनट की कैंडल हम बना के देखते हैं तो 15 मिनट में हमें क्या दिखेगा, 15 मिनट में ये दिखेगा, वही सेम चीज़ दिखेगा जो हमने ड्रॉ कर रखा है। जो पैटर्न हमने ड्रॉ कर रखा है उसी हिसाब से दिखने वाला है। और ये इसके नीचे कहाँ तक जा सकता है वो आपको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये लाइनें हमने क्यों बनाई है। और उन्हीं लाइनों पे ट्रेड करता है, उन्हीं लाइनों पे ट्रेड करता है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ तक गया, और वहाँ से जब ब्रेक हुआ तो यहाँ आके होल्ड हुआ है, रुका है, फिर इसको ब्रेक किया है, फिर यहाँ तक गया, यहाँ भी होल्ड हुआ है। और ये एक दिन नहीं होल्ड हुआ है, डेली हो, तो यहाँ भी है और यहाँ ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने बोला था कि आप बैक टेस्ट के ज़रिए आप उसको समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर और पीछे आप जाते हो तो इसी वाली लाइन पे ये पूरा का पूरा दिन लगभग निकला है। ये 6 तारीख का आधा क्या है, पूरा 6 तारीख इसी दो के बीच में रेंज बाउंड होकर निकला है। और यहाँ पे देखिए ये है, ये हमने आपको दिखा दिया 15 मिनट कैंडल पे। और ये हमने ड्रॉ कैसे किया है, जो एकदम सेंसेक्स के इंडेक्स में और निफ्टी इंडेक्स में दोनों में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये चीज़ें आप स्टॉक्स में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि वहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका अप्लाई करिए, और नहीं कर रहा है तो आप दूसरा कोई ऑप्शन देख सकते हैं। हम इसको कर लेते हैं वीकली कर लिया। वीकली करने के बाद अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसको बनाया कैसे है। देखिए, वीकली ये हो गया। ये जो हमने ड्रॉ किया था, जो हमारी सबसे यहाँ से अब तक अभी ऊपर तक कितना जा सकता है वो चीज़ हमको देखने वाली थी। ऊपर तक कहाँ जा सकता है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया था कि यहाँ तक जा सकता है। और ये वाली लाइन जो है हमने इसको देख के बनाई थी। और देखिए 2 दिन का वहीं पे टच होके उसी को रेजिस्टेंस बनाकर वापस रिवर्स मार्केट हुई है। और दूसरी चीज़ देख लीजिए, ये हमने इस पे बनाया था, इस वाली पे, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसके लो पे हमने ड्रॉ किया था। और इसके लो पे ड्रा करने के बाद देखिए 1 दिन, 2 दिन, और ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, 4 दिन। अगर आप इसके पीछे भी आप देखना चाहते हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं कि उसी लाइन पे आपको कहाँ कहाँ दिखने वाला है। एक ये है। अब बैक टेस्ट हमने बोला था ना कि ये चीज़ें आपको बैक टेस्ट के ज़रिए पता चलती हैं, तो ये चीज़ें आप ड्रॉ करिए और ड्रॉ करके सेंसेक्स में आप ट्रेड करिए।
तो कल का क्या होने वाला है वो भी आपको हमने बता दिया, और मैं कौन सी स्ट्रेटजी लगाता हूँ वो भी आपको बता दिया। नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो उसमें हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देंगे, और बाकी जो धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं एक एक करके वीडियो आपको आता रहेगा। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक बार फिर से आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है। ट्रेड करने से पहले, पैसा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं, जो जानकार हैं, उनसे एक बार संपर्क जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।